जय हिंद दोस्तों। 18वीं सदी में जहां हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कलकत्ता का एक लड़का अपने देश अपने गांव के मरीजों को मलेरिया, हैजा और कब्ज जैसी बीमारियों से बचाने के लिए एक अलग लड़ाई लड़ रहा था। नाम था एस.के. बर्मन। बर्मन साहब को आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने का शौक था और अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से अपने मरीजों का इलाज करते थे। दवाइयाँ इतनी प्रभावकारी थी कि मरीज बहुत जल्दी रिकवर कर जाते थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ काफ़ी धीरे असर करती है। वैसे में बर्मन साहब की दवाइयाँ काफ़ी जल्दी असर करती थी और मरीज काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाते थे। तो कुछ लोग उन्हें इसी कारण से फर्जी डॉक्टर कहते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लंबे समय में असर करती है। लेकिन बर्मन साहब जरूर अपनी दवाइयों में या तो कुछ मिलावट करते हैं या फिर कुछ जादू टोना करते हैं, जिस कारण से बर्मन साहब की दवाइयाँ मरीजों पर तुरंत या बहुत जल्दी असर दिखाती है। लेकिन दवाइयाँ काफ़ी प्रभावकारी थी और बीमारियों को रोकने में काफ़ी मदद कर रही थी। इस कारण से उनकी दवाइयों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। बर्मन साहब खुद दवाइयाँ बनाते थे और अपनी दवाइयों को अपनी साइकिल से जाकर गाँवों में बेचते थे, लेकिन इससे उनका काफ़ी समय खर्च हो जाता था। ऐसे में बर्मन साहब ने उस दौर में एक प्रयोग किया। वो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों को पोस्ट के माध्यम से भेजने लगे, जो कि उनका प्रयोग काफ़ी सफल हुआ और नतीजा यह हुआ कि उनको अपनी प्रोडक्ट और बढ़ानी पड़ी। इसके तहत 1884 में डॉक्टर बर्मन साहब ने एक कंपनी की नींव रखी। नाम रखा डाबर। ये नाम उन्होंने कहीं और से नहीं लिया, उन्होंने ये नाम अपने ही नाम के 2 अक्षरों से मिलाकर बनाया। लोग उन्हें डॉक्टर बर्मन साहब कहते थे, इसलिए उन्हें डॉक्टर से डा और अपने सरनेम बर्मन में से बर निकालकर इसे डाबर कंपनी का नाम दिया। अब दवाइयों को एक कंपनी का नाम मिल चुका था, दवाइयाँ काफ़ी असरदार थी। कंपनियों की मांग कलकत्ता से बढ़कर पूरे भारत में होने लगी। नतीजा 1896 में डॉक्टर बर्मन साहब ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और इन आयुर्वेदिक दवाइयों ने कंपनी को एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन साल 1907 में बर्मन साहब का निधन हो गया। उसके बाद इस कंपनी की कमान उनके बेटे C.L. बर्मन ने संभाली और बर्मन साहब ने आयुर्वेदिक दवाइयों को प्राकृतिक रूप से साथ ही साइंटिफिक तरीके से बनाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना भी की। बाद में डाबर कंपनी ने आयुर्वेदिक दवाइयों के अलावा अन्य कई प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसमें सबसे फेमस इनका प्रोडक्ट आता है साल 1949 में लॉन्च किया गया डाबर कंपनी द्वारा डाबर च्यवनप्राश। साल 1949 में कंपनी ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो काफ़ी फेमस हुआ था। प्रोडक्ट था डाबर लाल दंत मंजन। दोस्तों, कंपनी धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन बिगड़ संघर्ष की असली सफलता कहाँ मिलती है। डाबर कंपनी को असली संघर्ष साल 1960 के दशक के अंत में करना पड़ा, जब बंगाल में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। नक्सलवादी आंदोलन और राजनीतिक हस्तक्षेपों से कई कंपनियां बंगाल से बाहर शिफ्ट हो रही थी। ऐसे में डाबर कंपनी के बर्मन परिवार को भी यही उचित लगा और उन्होंने अपनी कंपनी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की। लेकिन दोस्तों, कंपनी के सामने अब कई नई चुनौतियां थी। उनका पुराना अनुभवी मजदूर उनसे खो चुका था, उनका पुराना कस्टमर बेस उनसे खो चुका था। नए मजदूरों के साथ नए ग्राहक बनाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में साल 1978 में डाबर कंपनी एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, डाबर हाजमोला, जिसने की कंपनी को एक अलग पहचान दिलाई। उस समय जो हाजमे के लिए चीज़ें होती थी वो आयुर्वेदिक वो पाउडर के रूप में होती थी, लेकिन डाबर कंपनी ने पहली बार गोली के फॉर्म में कोई हाजमे के लिए दवा बनाई जो काफ़ी ही लोकप्रिय हुई। बाद में कंपनी ने और भी कई प्रोडक्ट लॉन्च किए जो कि फेमस हुए, जैसे कि डाबर हनी। इस प्रकार कंपनी एक बार फिर से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और साल 1994 में डाबर कंपनी अपना IPO लाती है और अब कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। लेकिन कंपनी अभी भी अपनी उस पहचान की मोहताज थी जिसकी कि वो हकदार थी। इसीलिए बर्मन परिवार, जो कि अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी इस कंपनी को चलाते आ रहे थे, उन्होंने ग्लोबल फार्मा वैकेंसी एंड कंपनी से सलाह मिली कि बर्मन परिवार को कंपनी पे से अपना नियंत्रण छोड़ना होगा। बर्मन परिवार के लिए यह फैसला काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बर्मन परिवार ने इस फैसले को स्वीकार किया और सुनील दुग्गल इस कंपनी के पहले बर्मन परिवार के बाहर के CEO बने। नतीजा यह हुआ कि साल 2000 में ये कंपनी सालाना 1000 टर्नओवर पार करने वाली कंपनी बन गई। इस प्रकार डाबर कंपनी ने एक बार फिर भारतीय बाजार में अपने पैर मजबूती के साथ जमा लिए। दोस्तों, बाद में डाबर कंपनी को अन्य कई FMCG कंपनियों से लगातार चुनौती मिलती रही, लेकिन अपनी व्यापारिक रणनीति और सूझबूझ से डाबर कंपनी आज भी इन कंपनियों का बेखूबी चुनौतीपूर्ण सामना कर रही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मुश्किलें आए तो हार मत जाइएगा। जय हिंद।